क्वेश्चन नंबर 3, यानी अब इसके क्वेश्चन करने अपन को जितने भी हैं, जो भी पूछोगे बता दूंगा। अवकाश ग्रहण करने का है, अवकाश ग्रहण करने का है ना। हाँ, ए तथा बी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 1/2, 1/3 और 1/6 है। यानी 1/2, 1/3 और 1/6, इनका हम अगर सरल अनुपात निकालते हैं तो 3:2:1 आएगा। कैसे आएगा? फिर बाद में परेशानी करोगे। 1/2, 1/3 और 1/6, LCM 3, 2, 1। तो इनका सरल अनुपात होता है 3:2:1। आगे 31 मार्च 2017 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार था। इनकी बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में गुडविल है, प्लांट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेब्टर्स है, कैश है। इधर पीएफ प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, P&L है और कैपिटल है, ए और बी की। सी की नहीं है, चलो 2 ही है, 3 होने चाहिए, कोई बात नहीं। इसमें तीसरा संचय है भाई। ख्याति का मूल्यांकन 50,000 पर किया गया। पेटेंट्स का मूल्य 3,000 से बढ़ाना है। से बढ़ाने का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि से को हम साइलेंट कर देते हैं और बढ़ाया जाता है, 3,000 रुपये बढ़ाया जाएगा। परंतु प्लांट का मूल्य 15,000 रुपये अधिक किया हुआ था, यानी हमने 15,000 रुपये प्लांट में ज़्यादा लिख रखे थे, कम कर देंगे। देनदारों पर संदिग्ध ऋण 5% कर दिया जाएगा और देनदारों तथा लेनदारों पर 3% कटौती का प्रावधान भी किया जाएगा। कटौती का मतलब होता है डिस्काउंट। मैंने दोनों बताए थे कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पीबीडी अकाउंट होता है, प्रोविजनल फॉर बैड डेब्टर्स, यानी देनदारों पर डूबत ऋण का आयोजन, और दूसरा होता है देनदारों पर बट्टे का आयोजन, जिसको अपन पीडीडी बोलते हैं, प्रोविजनल फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। और तीसरा होता है क्रेडिटर्स पर बट्टे का आयोजन, जिसको सीडीडी बोलते हैं, क्रेडिटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, इसको वैसे नहीं बोलना चाहिए, ये होता है रिजर्व। हमेशा लेनदारों पर रिजर्व बनाया जाता है बट्टा, क्योंकि लेनदारों पर जो बट्टा हम देते नहीं है, लेते हैं, इसलिए वो हमारा लाभ है, वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीमा प्रीमियम की समस्त राशि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दी जाएगी। जो भी बीमा प्रीमियम होगा उसकी कर देंगे। इसमें से 870 पूर्वदत्त मानते हुए आगे ले जाने हैं, यानी 870 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस के आगे ले जाए जाएंगे, अर्थात बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। आगे ले जाने का मतलब यही होता है कि आप आगे जो अपनी अंतिम बैलेंस शीट बनेगी उसमें इस राशि को दिखाया जाए। विनियोगों का मूल्यांकन 16,000 रुपये पर किया जाएगा, जबकि पुस्तकों में कितना है 20,000, अर्थात 4,000 रुपये का लॉस दिखाया जाएगा। और आधे बी द्वारा ले लिए गए, बी ने ये आधे ले लिए दिन में से। 5,000 रुपये का कर्मचारी क्षतिपूर्ति का एक दायित्व है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने बना नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ेगा, तो इसका आयोजन भी कर लिया जाएगा। बी को समस्त भुगतान कर दिया गया। बी को भुगतान करने के लिए ए ने अपने प्लांट और स्टॉक को जमानत पर आवश्यक राशि बैंक से ऋण ली, यानी जितनी उसको आवश्यकता पड़ी उसके लिए उसने बैंक ऋण लिया और बैंक में उसने स्टॉक और प्लांट को गिरवी रख दिया सिक्योरिटी। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते और एक का स्थिति विवरण बनाइए। तीनों चीज कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन आ गई है,
एक एक मदे देखिए। सबसे पहले है पेटेंट्स का मूल्य 3000 से बढ़ाना है। हम कोई भी संपत्ति बढ़ाने को किधर लिखते हैं? पेटेंट्स कितना बढ़ाना है? 3000। इसके बाद प्लान का मूल्य 15,000 रुपये अधिक दिखा दिया आपको, भैया कम कर देंगे। तो प्लान 15,000 कम हो गए। देनदारों पर संधि ऋण आयोजन 5% कर दिया जाए। अब वो समझने की चीज, हमारे डेब्टर्स कुल कितने थे? 20,000 के। इन पर 5% करना है, लेस पीवीडी 1,000, 19,000। अब देखो अपन ने कितना बना रखा है? 400 पहले से। कितना और चाहिए हमें? 600 रुपये और चाहिए। अरे ये समझ में आया नहीं? आपको पीवीडी कितना बनाना है? 5%। 20,000 का 5% 1,000 हो गया, हो गया ना? आपने पहले से कितने का बना रखा है पुस्तकों में? 400 का। तो 1,000 बढ़ाने के लिए 400 पहले से, कितने कम पड़े? 600। 600 कहाँ से ले लेंगे? इवैल्यूएशन से ले लेंगे। क्या था आगे? देनदारों तथा लेनदारों पर 3% पीवीडी बनाना। अब इस पर 3% बनाना, लेस पीवीडी 570। अरे 3% 19,000 का कितना होगा? 570 रुपये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 2 पीवीडी 500। ठीक, आगे चलो। क्रेडिटरों में बनाना है। क्रेडिटर कितने के हमारे? 10,000। 10,000 के क्रेडिटरों पर 3% बनाना है, अर्थात 300 रुपये का क्या बनाना है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300 रुपये का बनाना है। 10,000 में 3%। तुम कहोगे ये क्यों है यार? अरे ये हमारा लाभ हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी हमको 300 रुपये कम चुकाना पड़ेगा। किसको? लेनदारों को। ये हमारी हानि है, क्योंकि हमें कोई कम चुकाएगा। लेनदार कौन होते हैं? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, उनका भुगतान करेंगे, राइट? तो उनसे 300 रुपये का रिजर्व बना रहे हैं। उनको हम ऐसा अंदाजा लगाया 300 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो कम देने पड़ेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। आगे चलो। अच्छा, बीमा प्रीमियम की समस्त राशि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दी गई है। इसमें से 870 पूर्व दत्त के माने जाएंगे। प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है? ऐसा जो हमने पहले से भुगतान कर दिया। तो भाई प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 800। ये लाभ है हमारा। आउटस्टैंडिंग क्या है? दायित्व। प्रीपेड क्या है? लाभ। एक्यूड इनकम लाभ है, अनअर्न्ड इनकम हानि। आगे विनियोगों का मूल्य 16,000 पर किया गया। पहले हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 20 के पुस्तकों। अब 16 का मतलब 4। 5,000 रुपये कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दायित्व के निश्चित हो गए। यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने नहीं बना रखा था वो भी हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के कितने थे? 5,000। आगे चलो, और क्या रहेगा? हाँ,
सब हो गया। बीमा प्रीमियम की समस्त राशि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दी, इसमें से 870 हो गया। विनियोग का मूल्य 16,000 रुपये आधे ले लेगा। 5,000 कर्मचारी क्षतिपूर्ति। बस ये प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व कैपिटल है और कुछ भी नहीं है इसमें। प्लांट इन्वेस्टमेंट डेप्टर 400 रुपये। ठीक है, ये ज़्यादा है। और 5,515 ऐसा लगेगी। 25,000 आया कि नहीं? 25,570। 0 0 8 3 11 11 और 4 15 3 21,400 टोटल और कर लो। 21,400 रुपया हो गया। अब इसमें देखो एक चीज, हो गया इसमें। अब आ जाओ, आपकी ये बात ना है बाई पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। देखो समझो, इसमें अपन दो तरह के काम करते हैं इसमें। 1/2, 1/3 और 1/6 साझेदार में होकर क्या है संचय में। तो साझेदार कौन हो गया? इनका अनुपात कितना हो गया? राइट, बांट लो। 21,500 को 500 को 20, 2 10, 8 40, 8 24, 2 3 7 8 12,840, 2 6 5 और 8 8,500। ये याद रखना, 12,840 और 8,560 के। अब अपन बनाएंगे कैपिटल। जल्दी करो। अब है कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो ही है इसमें। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, यानी इनकी पूंजी का शेष कितना है। एक ही है 80,000 और इसकी है 40,000। मैंने तुमको हमेशा एक क्रम बताया, सबसे पहले संचित लाभों को बांटते हैं। बांट दो। सबसे पहले संचित लाभ क्या है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है? 12,000। 12,000 को इस अनुपात में 3 और 2, हम जो भी चीज बतेगी हम 3:2 में बटेगी। 5 10 5 24 24 73 7,200 और 4,000
राइट। इसके बाद है आपका P&L। P&L अकाउंट में 14,400 और 9,600। मान लो 24,000 को 3 अनुपात 2 में यही आएगा। इसके अलावा इसमें है गुडविल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि पुस्तकों में गुडविल खाता खुला हुआ हो तो सबसे पहले उसको बंद किया गुडविल अकाउंट दिया। 15,000 है तो 3 अनुपात 2 मतलब 9,000 और 6,000। आगे अब रिवैल्यूएशन का लॉस। टू रिवैल्यूएशन कितना कितना लॉस था? एक 840, 5,000, 8,000 जो भी हो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के अनुसार चलिए। ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया जाएगा। तो समझो, यानी गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50,000। अब रिटायरमेंट कौन हो रहा है? बी। बी का हिस्सा कितना है? 20,000। 20,000 कौन देगा? ए देगा। बाय गुडविल या एज कैपिटल लिख दो, एज कैपिटल। इसको 20 मिल जाएंगे और टू बीज कैपिटल ये 20। भाई गुडविल का हिस्सा कौन देगा? जिसको फायदा हुआ है। बी के जाने से किस साझेदार को फायदा हुआ है? ए को, कोई और तो ही नहीं। ए को ही तो फायदा हो रहा है अकेले को। आगे चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार। 16,000 के मूल्यांकित केस में से आधे बी द्वारा ले लिए गए। टू इन्वेस्टमेंट कितने के माने? 16 के। आधे कितने के हो गए? 8 के बी ने ले लिए। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो भले इसको भुगतान कर दो। टू कैश इसको करेंगे और टू बैलेंस सीडी एक ही पूंजी निकाल लेंगे। टोटल कर लो 0 0 6 1 लाख 1,600 0 0 8 400 है 9 4 74,400 1,01,600 74,400। इसका भुगतान करो सबसे पहले। 0 4 5 6 6 8 14 ऐसे लगी 1 ऐसे ही 8 8 16 16 6 22 22 और 1 23 23 और 1 24 ऐसे लगी 2 51,840। तो इसको दे देंगे बी को और इसकी बच जाएगी 0 6 8 9 9 7 16 9 2 12 12 और 9 21 2 1 3 और 2 5। ये मुझे कुछ गलती लगी। देखो 7 7 8 15 16 से लगी 1 9 1 10 2 12 12 और 9 21 से लगी 2 2 1 3 3 2 5 5 10 बिल्कुल राइट 59,760। अब बैलेंस शीट बना देता हूँ इसकी। मेरे को पता नहीं है
अब मैं इसको कर रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ। बैलेंस शीट मार रही है। सबसे पहले प्लांट आपका पुस्तकों में 90,000 का दे रखा है, अपन ने 15 कम कर दिए तो कितने का हो गया? 75 का। इसके बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने का है इसमें पुस्तकों में? 4,400 का, और ये कह रहा है पेटेंट 3,000 से बनाना है, तो 7,400 हुए कि नहीं? 4,400 का पहले से 3,000 का बढ़ रहा है। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने सोने के रखे थे, 8 का भी ले गया, कितने का बचे? 8 के बच गए। डेटर्स में देखिए आप 20,000 लेस 1,000 पीबीडी के 19,000 लेस पीडीडी 570 0 30 4 18,430। कैश की बात बाद में बताऊंगा, इधर आ जाओ। पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना है? 18,000 रुपये, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 10,000 के थे नहीं, लेस 3% 9,700। पीएनएल बांट दिया। अब आ जाओ आप अपने दोबारा रिवैल्यूएशन पर। दोबारा रिवैल्यूएशन पे आओगे आप तो आपको एक चीज मिलेगी क्या? 870 रुपये प्रीपेड। प्रीपेड कितना है? 870। एक था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के कितने थे? 5,000। इसके अलावा और क्या था? कुछ नहीं था। नहीं था तो कैश पा जाओ। देखो हमारे पास कुल कैश कितना है? 5,000। बी को हमने भुगतान कितना दिया है? बी को 51,840 बी को दिया है। तो ऋण कितने का हो गया? 46,800। बैंक लोन 46,840। कैपिटल केवल एक ही कैपिटल कितनी बच रही है? एक ही 59,760। इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल कर लो, आ गया ठीक है। 7 7 2 7 21 22 22 23 को 3 को 2 8 और 3 11 और 20 20 5 25 25 और 6 31 और 30 3 3 4 4 8 8 5 1,30,300। इसमें कितना है? 0 0 4 4 8 8 16 8 4 12 12 और 4 16 17 को 8 12 13 को 3 को 17
5 6 7 13 13 8 21 21 और 8 8 12 13 से लगी 7 और 12 13 13 8 21 21 और 8 29 को मतलब लगी 2 7 और 2 9 और 3 12 लेते हैं 7 और 3 10 दूसरे क्या है तुम्हारे को एक मैं तुम्हारा बोलता हूँ 0 0 8 वाले से 3 8 8 16 8 24 24 28 29 2 2 1 3 3 6 6 7 तो 6 4 10 7 7 14 14 15 15 7 22 22 23 2 8 10 10 9 19 19 20 30 30 8 8 12 राइट 1,39,300 सही है सही 4 अपन ने पहले कितना माना था उसमें बैलेंस शीट में अंग्रेजी में अपने 400 रुपये में टोटल में करते हैं 400 देख लो